आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसेट्स और इंटरवल्स। इससे पहले सेट्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं पता सेट का कंसेप्ट तो आपको सबसे पहले सेट के कंसेप्ट को जाके चेकआउट करना है। वहाँ पे अगर आपको क्लियर हो गया है कि सेट क्या है एग्जैक्टली, तभी आपको सबसेट्स के कंसेप्ट में आना है। तो सबसेट्स के कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से ही हम पूरे सबसेट को समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, हम लोग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे बेटर एग्जाम्पल हो सकता है सबसेट्स के लिए फोल्डर वाला एग्जाम्पल। आपके कंप्यूटर में, पीसी में आप जो फोल्डर बनाते हो वो कुछ और नहीं बल्कि एक सबसेट का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है आपको। वो कैसे, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनता है कि नहीं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनता है। आप कोई भी फोल्डर पे डबल क्लिक करते हो, उसके अंदर जाते हो और लेफ्ट क्लिक करके अगर आप फोल्डर बना रहे हो, दैट मीन्स फोल्डर के अंदर भी फोल्डर क्रिएट हो रहा है। मैंने एक बनाया मेजर फोल्डर जिसमें मैंने सारी मल्टीमीडिया फाइल्स को रखा है। मल्टीमीडिया में वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, उसके बाद अपनी इमेज फाइल्स, ये सब आ जाती है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने मल्टीमीडिया, मेरे काम के जो फाइल्स थे वो मैंने रख लिए। अब वो फोल्डर का नाम मैंने दिया है F1, ठीक है। और उसके अंदर ये रही कुछ इमेज फाइल्स, उसके अंदर एक और फोल्डर दिख रहा है और यहाँ पे दूसरा फोल्डर दिख रहा है। तो इस दूसरे वाले फोल्डर में मैंने फोल्डर 2 जो फोल्डर 1 के अंदर बनाया है उसमें मैंने म्यूजिक की फाइल्स रखी है और तीसरे फोल्डर में वीडियो फाइल्स रखी है। लेकिन इनको मैंने ऐसे क्यों अरेंज किया है, मेरे म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो और ना जाने मेरे इमेज फाइल्स, सारे फाइल्स मिक्सअप हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, म्यूजिक फाइल्स के लिए एक अलग फोल्डर बनाया अंदर ही, इस फोल्डर के अंदर ही, और वीडियो फाइल्स के लिए एक अलग सा फोल्डर बना लिया। तो मेरा जो क्या है पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, मैंने मिक्सचर होने से बचा लिया, ठीक है। अब मैंने ये एग्जाम्पल तो ले लिया है, लेकिन इससे हम सबसेट को कैसे समझेंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सबसेट का। यहाँ पे फोल्डर जो मेन बनाया है वो हमारा बड़ा वाला फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर आने वाली ये 2 छोटे फोल्डर है। ये जो 2 छोटे फोल्डर है और इनके अंदर जो आने वाली म्यूजिक फाइल्स है, वीडियो फाइल्स है, वो इस फोल्डर के अंदर ही आती हैं, ठीक है। यानी ये जो फाइल्स रहेंगी, ये सब फाइल्स, ये किसके एलिमेंट्स हुए, ये F1 के एलिमेंट्स हुए। ये जो फोल्डर 2 है ये सबसेट हुआ इस फोल्डर 1 का। अब आप पूछोगे सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर आने वाला दूसरा सेट सबसेट होता है। सेट के अंदर आने वाले जितने भी सेट्स रहेंगे वो क्या होंगे, सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है F2 और ये फोल्डर F2 क्या है, सेट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सेट कैसे है, सेट तो डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसके अंदर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है सेट की, इसके अंदर एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट है। अगर सेम आ भी जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है, हम सेम आ भी जाए तो हम उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया ही था। अगर डिस्टिंक्ट का तो हमको टेंशन नहीं रहा, वेल डिफाइंड है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो वेल डिफाइंड भी ये है क्योंकि इसमें सारे फाइल्स को मैंने डिफाइन किया है कि ये क्या है, म्यूजिक फाइल्स है। इस फोल्डर में सारे फाइल्स को मैंने डिफाइन किया है, ये क्या है, वीडियो फाइल्स है। अगर वीडियो के बीच में एक म्यूजिक फाइल आ जाता तो ये सेट नहीं बनता, क्योंकि ये कुछ मीनिंग ही नहीं रहता फिर इसका। और यहाँ पे मैंने अगर एक वीडियो फाइल डाल दिया रहता तो ये सेट नहीं होता। तो सेट बनने के लिए क्या है, एक रीज़न चाहिए। ये सेट क्यों है, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है वो मल्टीमीडिया फाइल्स है, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ को डिफाइन करना सीख लिया है कि ये सेट क्यों बन रहा है, इसका रीज़न है मेरे पास, यहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है। तो ये सेट के अंदर ये सेट हुआ और ये भी सेट हुआ। सेट के अंदर जब सेट आता है तब वो क्या बनता है, सबसेट बनता है। These music files belongs to folder 2 also and these same music files belongs to folder 1 also। और जब ऐसा होता है तो तब क्या होता है, तब आता है सबसेट का कंसेप्ट। यानी F2 के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स F1 के अंदर भी दिख रहे हैं और हम ये इजीली बोल सकते हैं कि ये जो है F2 जो है वो सबसेट है F1 का। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट कैसे करेंगे सबसेट, इस साइन से डिनोट करेंगे। ये जो साइन है इसी से हम डिनोट कर देंगे कि F2 इज सबसेट ऑफ F1, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने समझ ली। अब F3 F1 का सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है खास करके ये F3 को बिलोंग करते हैं और F1 को भी करते हैं। दैट मीन्स F3 इज सबसेट ऑफ F1। तो F3 सबसेट है कि नहीं F2 का, या फिर F2 सबसेट है कि नहीं F3 का। तो ये चीज़ आप कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे, ये जो एलिमेंट्स हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं ये पूरे पूरे सेपरेट हैं।
तो कुछ कंपैरिजन करने के लिए बचा क्या? नहीं, क्योंकि कोई किसी का सबसेट है ही नहीं। और जब कोई किसी का सबसेट नहीं होता तो तब हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? तब हम ऐसा साइन यूज़ करते हैं। F2 जो है F3 का सबसेट नहीं है, ठीक है, या फिर F3 जो है F2 का सबसेट नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वो भी सबसेट का एग्जाम्पल, और उससे समझेंगे कि वो डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो A और B ये दो सेट हैं। A सेट जो है हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेट बिल्डर रोस्टर आपको कैसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि मैंने 6 एलिमेंट्स, फर्स्ट 6 एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं, यानी फर्स्ट 6 नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इस सेट में ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कोई भी 3 नंबर्स लिए हैं। अब इस जो सेट में है इसमें 6 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक करने हैं, तो इनमें मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक कर लिया। इसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले इसमें देखो कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इस एलिमेंट्स के साथ इन एलिमेंट्स में से कुछ है क्या। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स जो भी इसके एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर पूरी तरह से आ रहे हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेट है ये सेट इसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसके एलिमेंट्स से मैच हो रहे हैं। दैट्स वाई B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें? B इज़ अ सबसेट ऑफ A। यहाँ पे आपने क्या देखा कि कोई भी 3 एलिमेंट्स B के 2, 3 और 4 ये B में भी बिलोंग करते हैं और ये A में भी बिलोंग करते हैं। तो जब ये ऐसा केस रहता है तब क्या होता है? B जो रहता है वो A का सबसेट रहता है। तो मैं इसको एक रूल के हिसाब से बना के लिख देती हूँ। तो ये हमारा रूल हुआ X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। X जो है वो B में भी है और X जो है वो A में भी है। इससे क्या पता चल रहा है कि B जो है A का सबसेट है, ठीक है। तो ये जो साइन है ये है इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन, कि X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A इफ़ एंड ओनली इफ़ B इज़ अ सबसेट ऑफ A, या फिर B इज़ अ सबसेट ऑफ A इफ़ एंड ओनली इफ़ X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन डबल एरोस के साथ इसीलिए रहता है क्योंकि वो इस ओर से भी फॉलो होता है और उस ओर से भी फॉलो होता है। तो ये जो है हमारी डेफिनेशन, ये इससे पता ही चल गई होगी आपको कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट A देन सेट B इज़ अ सबसेट ऑफ सेट A। अब हमने सेट को, जो सबसेट को है वो डिफाइन कर दिया है इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल दिख रहा है इसी से हमने सबसेट को डिफाइन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अब हम लोग सबसेट के डेफिनेशन से सुपरसेट को समझेंगे और प्रॉपर सबसेट को समझेंगे। जब ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए हमें बेसिक सबसेट क्या है ये पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर सबसेट है तो वो तो बहुत इजी है पता लगाना, ठीक है। तो ये जो B है ये A का सबसेट है, ये आपको बहुत इजी लगा क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स थे, कम थे, तो मैंने इसके अंदर चेक किया, ठीक है। अब सबसेट में एक और चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है A डैश एक सबसेट लिया, B डैश एक सबसेट लिया, ABCD दोनों में सेम दिख रहा है, तो क्या B डैश A डैश का सबसेट होगा? क्योंकि ये दोनों सेम है तो आप लिखोगे A डैश इक्वल्स टू B डैश, वो बात भी करेक्ट है। लेकिन क्या B डैश A डैश का सबसेट होगा? तो बिल्कुल होगा। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, यानी B डैश भी A डैश का सबसेट होगा। लेकिन ये लिखना फिर एक चीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि A डैश भी तो B डैश का सबसेट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें इक्वल है। ये इसका सबसेट हो सकता है और ये इसका सबसेट हो सकता है, तो ये दोनों कंडीशंस आएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि A डैश इक्वल्स टू B डैश। तो ये एक और रूल हो गया। दूसरा रूल क्या हुआ हमारा कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मैं सारे रूल्स एक बार लास्ट में लिख के बता दूंगी और वो रूल्स आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और कंक्लूजन निकाल लिया एक एग्जाम्पल से ही। तो यही एग्जाम्पल है और इसके जैसा मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया और उससे हमने ये फाइंड किया कि हर एक सेट जो रहता है वो अपना ही सबसेट होता है। दैट मीन्स अगर एक और सेट ऐसा आ जाए तो वो इसका खुद का सबसेट होगा।
तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये माइंड में रखना है। अब प्रॉपर सबसेट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग पहले सोच रहे थे आएंगे। तो प्रॉपर सबसेट क्या है? तो ये रहा हमारा 6 डिजिट्स वाला फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 6 नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये रहा हमारा, और ये रहे कोई भी 3 नंबर्स, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो मेजर जो सेट रहता है उसके अंदर पूरा फिट हो जाए, ठीक है। पूरा फिट तो इससे पहले वाला भी हो रहा था, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन आई तो फिर ये जो सबसेट का जो साइन है ना, उसमें देखना एक इक्वल टू भी फंसा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो रहता ही है, साथ में इक्वल टू भी रहता है, यानी ये होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हमें ये चांस नहीं लाने देना है, हमें हमेशा इस वाले सेट से छोटा ही सेट चाहिए, यानी ऑब्वियसली इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा चाहिए दूसरे सेट से जिससे हमें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ए में ऑब्वियसली हमें बी से ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए, और ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे 3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चांस बन रहे हैं प्रॉपर सबसेट होने के। अनटिल एंड अनलेस अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट आ जाते हैं तो वो उसका सबसेट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, क्योंकि देखो ये सबसेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है। तो ये प्रॉपर इसके अंदर फिट होता है कि नहीं वो चेक करना है। 2 3 4 इसके अंदर प्रॉपरली फिट होता है, और उल्टा इसमें 1 5 और 6 ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो जिसकी वजह से हम खुश हैं कि ये जो अंदर है इसके घुस गया, ठीक है। तो ये बी जो होगा ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। तो अभी आप एक क्वेश्चन करोगे कि बी तो आपने यहाँ पे मैम बोला था कि सबसेट है, फिर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का कैसे हुआ? ये और ये सिंबल तो अलग है, बिल्कुल अलग है। प्रॉपर सबसेट जो है वो सबसेट नहीं होता, वो सबसेट का एक पार्ट है, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बी ए का सबसेट है, तो आप बोलोगे हाँ बी ए का सबसेट है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसके अंदर फिट हो रहा है, जिसकी वजह से हम उसे प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ऐड करोगे, तो ये अलग, ये कुछ और चीज़ नहीं है, ये सबसेट से ही डिराइव्ड एक पार्ट है, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ सबसेट समझ सकते हो आप इसको। प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट बहुत इजी है, और एक आध एग्जांपल आपको और दिखाती हूँ यहाँ पे लेके। एक सेट है ए, एक सेट है बी, 7 और 3 इसके अंदर है, इसके अंदर 1 2 3 7 है। 7 और 3 चेक करो इसके अंदर आते हैं कि नहीं। 7 और 3 इसके अंदर आते हैं, तो दैट मीन्स बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। चलो ये तो हमारा हो गया। अब एक और चीज़ लेते हैं, 7 3 1 चेक करो कि ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं इसका। 1 3 7 1 3 7 तीनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स बी इज स्टिल अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। चलो ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। अब बताओ बी ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। यहाँ पे आप बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट कुछ भी नहीं बच रहा। आप देख रहे हो 1 2 3 7 1 2 3 7, यानी 4 एलिमेंट यहाँ, 4 एलिमेंट यहाँ, भले ही दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो अब मैं इसको प्रॉपर सबसेट बनाना चाहती हूँ, तो मेरे को एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे अगर कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बढ़ा दूँ, मान लो कि 10, तो अब ये प्रॉपर सबसेट फिर से बन गया, ठीक है। क्यों? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 10 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही हूँ, कि आप अगर दो चीज़ें मैच कर रहे हो तो उसमें से एक जो सेट रहता है उसमें एक तो एलिमेंट ज़्यादा होना ही चाहिए। यहाँ पे एक एलिमेंट तो ज़्यादा चाहिए, या फिर यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा चाहिए, तभी दूसरा वाला प्रॉपर सबसेट बन पाएगा, वरना वो एक सिंपल सबसेट ही कहलाएगा। अगर ये वाली जो कंडीशन थी हमारी इस वाले में, इसमें ए और बी दोनों सेम थे, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, विच इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। ये चीज़ आप लिख सकते हो, जो चीज़ अभी हमने यहाँ पे पढ़ी यही चीज़ आप यहाँ पे लिख पाओगे। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या है, ठीक है।
तो इतने अच्छे से किसी ने भी नहीं समझाया होगा अभी तक। मैंने टाइम लेके अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया प्रॉपर सबसेट क्या है, कि एटलीस्ट दूसरे जो सबसेट जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक एलिमेंट तो भी ज़्यादा होना चाहिए और इसमें एक एलिमेंट उससे कम होना चाहिए, तो ये जो दूसरा वाला रहेगा वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। अब फाइनली हम सुपर सेट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो सुपर सेट क्या है? प्रॉपर सबसेट जो पढ़ा उसका उल्टा। दैट मीन्स कि x और y दो हमारे पास सेट हैं, ठीक है, उसमें ये इवन नंबर्स लिए हैं मैंने, और इन इवन नंबर्स का हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो y है ये सबसेट है कि नहीं। तो y देखो क्या है, सबसेट है। 4, 6 और 8 इसमें भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे सुपर सेट की बात हो रही है, ना कि सबसेट की बात। और सबसेट का कंसेप्ट पूरा अलग है। सबसेट में आप ये वाला साइन लेते हो, प्रॉपर सबसेट में आप ये वाला साइन लेते हो सिर्फ, और सुपर सेट में आपका साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट ज़रूर दिख रहा होगा आपको। ये y जो है ये सबसेट तो है, लेकिन प्रॉपर सबसेट दिख रहा होगा x का। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो आप कैसे लिखोगे इसको? y इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ x, ठीक है। लेकिन सुपर सेट की जब बात होती है तो केस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे सबसेट की बात की गई थी तो छोटा वाला यहाँ पे लिखा, लेकिन सुपर की बात की गई है तो बड़ा वाला यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बड़ा कौन सा है इसमें से? ये वाला है, तो x इधर आएगा और y इधर आएगा। लेकिन एक और चीज़ आपको क्वेश्चन पूछती हूँ और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये जो एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं y में ये एलिमेंट्स लेती हूँ और इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करूँगी सुपर सेट का, तो क्या ये सही होगा? 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 दोनों में ही सेम एलिमेंट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं, तो क्या यहाँ पे ये सुपर सेट होगा? तो ये चीज़ आप कमेंट करके बताओ मुझे। और इसके बाद हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगर इसमें से अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, अगर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके ही पूछ लो, मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगी। अब यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है आपको एक रूल समझाने के लिए, और वो रूल क्या है? यहाँ पे आपको एम्प्टी सेट दिख रहा होगा, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है, तो क्या ये एम्प्टी सेट ए का सबसेट होगा, ये आपको बताना है। तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट कैसे हो सकता है? आपको यही लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा एम्प्टी। तो यहाँ पे आप सर्च कर रहे होगे कि यहाँ पे कुछ एम्प्टी सेट है कि। दैट मीन्स एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आपको दिख रहा है, यानी ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। इसमें आपको एक एम्प्टी सेट छुपा के दिया गया है, बस वो यहाँ पे हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिख दिया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, लेकिन वो सेट सिर्फ इतना ही नहीं है, उसमें एक एम्प्टी सेट भी छुपा है। अगर आप इसको ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये जो C है ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और C जो है वो सबसेट ऑफ A। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि एक सेट से हम कितने सबसेट्स निकाल सकते हैं, तो आप इस वाले सेट को देख के इजीली आप सबसेट्स निकाल दोगे कि इसमें से 4 सबसेट्स ऐसे हो सकते हैं, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर इन दोनों का और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी आप कॉम्बिनेशंस बना के सबसेट्स निकाल दोगे। तो वहाँ तक तो बात ठीक, 4 एलिमेंट्स है तो आप इजीली निकाल पा रहे हो। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो या 100, 200 एलिमेंट्स हो, तब आप क्या करोगे? तो उस केस में ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो n कितना है? 4 है। और आप 2 to the power of n करोगे तो आपको नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। तो 2 to the power of n करके देखो, यहाँ पे 4 है, 4 करके देखो, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, 16 सबसेट्स हैं, ये हमें डायरेक्टली इससे पता चल गया। तो ये रूल है, इसको दिमाग में रख लो, बहुत इजी रहेगा। वरना आप एक एक अगर
कॉम्बिनेशन काउंट करने बैठोगे तो ये 4 का कॉम्बिनेशन 16 तक पहुँचते पहुँचते इसमें से आपसे 1-2 मिस हो जाएंगे और आप इसको 15 या 14 पे अटका दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपसे पूछे गए हैं तो IIT JEE में ये सब शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। इस नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे गए हैं तो आप कुछ नहीं करोगे, आंख बंद करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे और 2 टू द पावर ऑफ दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इंटरवल्स। आज हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने का सोचा है, सबसेट्स और इंटरवल्स। तो इंटरवल्स पढ़ लेते हैं। इंटरवल्स मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? इंटरवल्स का यूज़ आगे आपको बहुत आने वाला है, चाहे क्लास 11th हो या 12th हो या फिर JEE तो आपका है ही है। तो इनमें इंटरवल्स का कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल्स का कंसेप्ट आपका पूरे मैथमेटिक्स में आगे जाके भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में भी यूज़ होने वाला है। तो ये जान के रख लो, बहुत ईजी है और हर किसी को पता होना ही चाहिए, बेसिक है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल एग्जैक्टली होता क्या है अभी हम लोग ये करेंगे और ये जो दिख रहा है लाइन पे थोड़ा बहुत हम लोग कराकारी करेंगे और उसी से पता चल जाएगा कि ये इंटरवल्स का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो इंटरवल्स से ज़्यादा अपने माइंड में प्रेशर मत लो, बहुत इजी कंसेप्ट है और हर किसी को पता ही होना चाहिए। इंटरवल्स ऑन रियल लाइन, तो ये जो लाइन दिख रही है ये एक रियल लाइन है। ठीक है, यानी रियल नंबर्स वाली लाइन है। इसमें सारे रियल नंबर्स आते हैं, इंटीजर बोल लो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सारे नंबर्स इसमें आते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कोई ज़ीरो रहता है। ठीक है, और एक पॉजिटिव साइड रहती है, एक नेगेटिव साइड रहती है। पॉजिटिव साइड प्लस इन्फिनिटी तक रहती है, नेगेटिव साइड माइनस इन्फिनिटी तक रहती है और सेंटर में कहीं पे पॉजिटिव मतलब सेंटर में कहीं पे ज़ीरो रहता है। तो ज़ीरो इधर पे भी हो सकता है, इधर पे भी हो सकता है, इधर पे भी हो सकता है या फिर इस एक्सट्रीम कॉर्नर पे भी ज़ीरो हो सकता है। तो अभी हमको कहीं नहीं पता कि क्या है ज़ीरो, कुछ नहीं पता और उसको सोचना भी नहीं है। हमें सिर्फ 2 नंबर्स दिए गए हैं इस रियल लाइन में, वो ज़ीरो भी हो सकता है, इनमें से एक ज़ीरो भी हो सकता है या फिर इनमें से एक 1, 2, -1, -7, -3/2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे रियल नंबर्स हैं 2, कोई A और B दे दिए गए हैं। अब आपको ये फाइंड करना है इंटरवल यानी क्या होता है, इस नंबर से इस नंबर के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको बोला जाता है इंटरवल्स। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा। क्लोज्ड इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स, इसको मैं पूरा क्लोज कर देती हूँ, यहाँ पे गेट बनाती हूँ और यहाँ पे भी एक गेट बनाती हूँ। ठीक है, तो ये A और B जो है ये क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं इस लाइन में से, 2 रियल नंबर्स हैं इस लाइन में से और क्लोज्ड इंटरवल को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिपिक्ट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक रूल है इसके लिए कि इसके बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको मैं सेट के फॉर्म में शो करूँगी और आपको यहाँ से ही एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्लोज्ड इंटरवल है क्या। A और B और इसके बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं तो उनको हम इसमें कैसे शो करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल में, खास करके सेट के फॉर्म में कैसे शो करेंगे और ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करेंगे। तो X ले लेते हैं इसके बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स को। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आने वाली ये पूरा जो इंटरवल है इसको मैं X से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है ये X है। X जो है वो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स है, सही बात है क्योंकि ये रियल लाइन है तो इसमें आने वाले नंबर्स रियल नंबर्स हैं। अब ये X जो है ये A और बीच के दोनों A और B के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे A और B के बीच में ये सारे X लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि A और बीच के हम सारे नंबर्स ले तो रहे हैं लेकिन A और B इन दोनों की पोजीशनिंग क्या है इस इंटरवल में, क्या A को और B को भी काउंट करना है इंटरवल में। तो यही क्वेश्चन रहने वाला है हर एक सेट में, हर एक इंटरवल में आपका, चाहे वो क्लोज्ड हो, चाहे ओपन हो, चाहे सेमी ओपन, सेमी क्लोज जो भी हो। तो आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है क्या A और B को लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है और इसमें A और B इन पे क्लोज गेट जो है वो क्लोज हो रखा है, यानी दरवाज़ा बंद है। A और B ये दोनों फंस चुके हैं बंद दरवाजे के अंदर और इनको हमें लेना है। तो जब ऐसा रहता है तब हमें ये साइन याद होगा, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेस देन और इक्वल टू का साइन। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो ये इक्वल टू तो आएगा नहीं। ठीक है,
और अगर लेस देन और इक्वल टू है दैट मीन्स ये वाला और ये वाला भी काउंट होगा, ठीक है, यानी ए और बी भी काउंट होगा। लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक और चीज़ समझाती हूँ, और उस तरीके से समझाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। x जो है वो a और b के बीच में लाई करता है, यानी b से कम वाले सारे नंबर, a से ज़्यादा वाले सारे नंबर, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो x जो है a से ज़्यादा है और b से कम है, चेक करते हैं, a से ज़्यादा है b से कम है, ठीक है, यानी x जो है वो ये नंबर्स हैं, a से ज़्यादा है b से कम है, ये बात तो समझ में आ गई। a और b ये दोनों भी हैं क्योंकि यहाँ पे दरवाजे बंद है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, और यहाँ पे ये लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इक्वल टू का साइन लगाया ये a और b दोनों काउंट होने लगे इस सेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो रहा हमारा पूरा a से लेके b तक का पूरा काउंट होगा। अब हम मूव करते हैं अगले इंटरवल की तरफ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके अंदर अगर मान लो a की जगह हमारे पास 2 है और b की जगह अगर हमारे पास 10 है तो 2 और 10 भी काउंट होगा, और 2 और 10 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स वो भी काउंट होंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 आएगा और ये साइन आएगा, क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए। अगर ओपन इंटरवल रहे तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ओपन इंटरवल में ऑब्वियसली ये जो गेट है ये ओपन रहेगा, ओपन इंटरवल में मैंने गेट को ओपन कर दिया है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो मैंने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही दरवाजे खोले एक्सट्रीम एंड पे खड़े जो चौकीदार थे वो भाग गए क्योंकि वो अंदर फंसे हुए थे, ठीक है। तो ये कहानी याद रखो, इससे अच्छे से समझ में आएगा। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का साइन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, सर्कुलर ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है ओपन इंटरवल को हम कैसे समझते हैं। ए और बी नहीं लेंगे क्योंकि वो बाहर जा चुके हैं। अब अंदर बचे ये, ठीक है। ए और बी के बीच के सारे नंबर्स हमें चाहिए, लेकिन ए और बी नहीं चाहिए। तो ए और बी अगर हमें नहीं चाहिए तो हम पहले तो सबको एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स इस इंटरवल में आने वाले हैं वो सारे एक्स हैं और वो सब रियल नंबर्स हैं। चलो ये तो पता है। सच दैट का साइन लगाया, सच दैट एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वो ए से ज़्यादा और बी से कम रहेगी। तो ये बात तो ठीक है, ए से ज़्यादा और बी से कम, ये तो हर एक में ही हो रहा है, ए से ज़्यादा है और बी से कम है। लेकिन क्या ए और बी काउंट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। दरवाजे खुल चुके हैं, ओपन इंटरवल हो चुका है, ये ए और बी को नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही सही है, ठीक है। तो जब कभी भी ये गोल ब्रैकेट दिख रहा है तो उसके इक्विवेलेंट ये साइन जो स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाले जो साइंस रहते हैं वही लगते हैं। ओपन इंटरवल भी जान लिया है, क्लोज्ड भी जान लिया है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड ये दोनों को जान लेते हैं तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सेमी ओपन में एक तरफ से ओपन रहेगा। देखो अभी सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में कई लोग कंफ्यूजन बढ़ा लेंगे खुद का, तो वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम सेम ही है। अब चाहे सेमी ओपन बोलो या फिर सेमी क्लोज्ड बोलो, इन दोनों में से कोई एक नाम आ सकता है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो आप इसको क्या बोलोगे? कुछ भी बोल सकते हो, चाहे सेमी ओपन बोल लो या सेमी क्लोज्ड बोल लो, दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेमी ओपन बोल के चलते हैं। एक तरफ ए ओपन है और बी क्लोज्ड है, यानी ए वाले का जो दरवाज़ा है वो ओपन है और बी वाले का दरवाज़ा क्लोज्ड है। तो मैंने बी वाले का दरवाज़ा बंद कर दिया है तो बी बाहर नहीं जा पा रहा, लेकिन ए बाहर चला गया है और बीच के तो सारे मेंबर्स अंदर ही हैं, उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ए और बी, ए से ज़्यादा बी से कम,
ए से ज़्यादा बी से कम, लेकिन बी बाहर नहीं निकल पाया है इसलिए बी को लेना पड़ेगा। लेकिन ए बाहर निकल चुका है क्योंकि दरवाज़ा खुला है, ए बाहर हो गया है और ए से ज़्यादा वाला भी काउंट कर लिया और बी वाला भी कर लिया और बी से कम है ही है, वो देखो। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे जैसे साइन बदल रहा है वैसे वैसे देखो, ये वाला जो साइन है यहाँ पे चेक करो, बी के बाद अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है तो यहाँ पे ये वाला लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। यानी दरवाज़ा किसका बंद हो गया? अब ए का हो गया, और ए का दरवाज़ा बंद होते ही ए अंदर फंस गया और बी बाहर निकल गया क्योंकि बी का दरवाज़ा खुल गया है, वो देखो वहाँ पे। तो आई होप ये बहुत इजी रहा होगा आपके लिए। सेमी ओपन बोलो सेमी क्लोज बोलो, दोनों ही नाम आप इसके लिए रख सकते हो। और बाकी तो आपको ओपन क्लोज्ड इंटरवल ये तो कंसेप्ट इससे समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह बहुत इजी है, वो सब हम लोग करेंगे। अगर हमें रिक्वायर्ड है आईआईटी जेईई के लिए तभी करेंगे। तो मैं पहले पूरा अच्छे से आपका एक सेट चेक करूंगी कि वो होते कैसे हैं। अगर ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते होंगे तभी हम करेंगे, वरना ये कंसेप्ट आपको पढ़ के रख लेना चाहिए कि आगे जाके इसका बहुत यूज़ है। इस साइन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स देख लो सेट्स चैप्टर के, तो आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। हमने इंटरवल्स का कंसेप्ट देख लिया है, हमने सबसेट्स का कंसेप्ट देख लिया है, सुपर सेट का कंसेप्ट देखा है, प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट देखा है, और यहीं पे आज हम लोग एंड करते हैं। एट लास्ट आई वांट टू से कि अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन जॉइन डायनामो बैच। And if you are new to this channel, so don't forget to subscribe Mathematics Unleashed, because in this channel you will get all the knowledge related to IIT JEE, as well as you will be availed with different strategy related videos and study tips